प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, यानी भिन्न का जो अंश होगा हम x मान लेते हैं और भिन्न का जो हर है उसको y मान लेते हैं। तो इसलिए भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पे, लिखते हैं यहाँ प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहता है, देखिए प्रश्न में कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी भिन्न का जो अंश और हर है तो दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का जो अंश हर है कितना माने हैं, तो यहाँ लिख लेंगे x/y है, तो लिख देंगे x/y। और कहता है अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ हम जोड़ दिए तो बराबर कितना हो जाता है, तो वो कहता है बराबर 9/11 हो जाता है। तो लिख देंगे बराबर में 9/11। ठीक है, अब जो है इसको गुना कर लेते हैं, 9/11। अब कोना कानी गुना कर लेंगे और का चिन्ह लगा लेंगे। x में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना हो गया 22, 9 को y से गुना करेंगे तो 9y, अब प्लस 9 दूना हो गया 18। इतना हो गया, और का चिन्ह लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, तो 11x का 11x लिख लेते हैं। ठीक है, हम 9y को इधर ले आएंगे तो माइनस में 9y हो जाएगा। अब बराबर 18, इधर जाएगा 22 तो माइनस में 22 चला जाएगा। ठीक है, अब जो होगा 11, इसको एसजीओ का त्यों लिख लेते हैं ऐसे ही। 18 में से 22 घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है समीकरण मान लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसमें से x निकाल लेते हैं तब समीकरण मानेंगे। ठीक है, x का मान निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 11x बराबर -4, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 9y, इतना हो जाएगा। इसमें से जब हम x निकालेंगे तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y बटे में हो जाएगा 11। ये हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, x का मान निकल गया। अब क्या करते हैं, पुनः प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पुनः प्रश्न से। अब अगला भाग पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहता है, देखिए प्रश्न में कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है, तो अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं। यहाँ तो भिन्न कितना है मेरा, x/y है, और दोनों में कहता है 3 जोड़ने के लिए, तो इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, तो बराबर कितना हो जाता है, तो कहता है कि 5/6 हो जाता है। तो 5/6 हो जाएगा बराबर में 5/6। कोना कानी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 6 हो गया 18 और 5y ये हो जाएगा, और प्लस 5 3 15 हो जाएगा। इसको भी तोड़ देते हैं उसी तरह से, तो ये हो जाएगा 6x। इसको क्या करते हैं, बराबर उधर भेज देते हैं, तो 5y इधर है प्लस 15, इधर आएगा तो माइनस में 18, इतना हो गया। तो हो जाएगा 6x बराबर 5y और ये हो जाएगा -3। अब इसमें से क्या करते हैं, तो x निकाल लेते हैं। इसमें से x निकाल लेंगे तो हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5y घटे 3 और बट्टा में ये हो जाएगा 6। इस समीकरण कर लेते हैं 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में
समीकरण 1 का मान दे देंगे या समीकरण 1 ही में 2 का मान दे देंगे सुविधानुसार। ठीक है, तो करते हैं अब यही काम। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 यहाँ है, उसको उतार लेते हैं। ठीक है, समीकरण ये है 1, यहाँ लिख देते हैं x बराबर -4 + 9y बट्टे 11। ठीक है, समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 में है x बराबर 5y - 3 बट्टे 6, तो x की जगह पर ये लिख देते हैं 5y - 3 बट्टे 6, पीछे और का चिन्ह लगा लेते हैं, बराबर, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। अब कोना कानी क्या करेंगे, कोना कानी आप गुना कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 5 को 11 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55, y है तो y हो जाएगा, 11 × 3 = 33 बराबर 6 चौक हो गया -24 प्लस 9 छक्के 54, इतना हो गया। फिर इसको हल कर लेते हैं, 55y माइनस 54 को इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर करेंगे y वाला को इधर करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 54y बराबर -24, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 33। 54 में ये 55y में से 54y गया तो सीधे y बच जाएगा बराबर, और 33 में से 24 घटाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी y का मान हमको निकल गया यहाँ। अब क्या करेंगे, तो किसी भी समीकरण में 1 या समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, तो रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 है कितना, इसको लिख लेंगे यहाँ। तो समीकरण 2 यहाँ है, x बराबर 5y - 3 बट्टा 6, तो लिख देंगे x बराबर 5y - 3 बट्टे 6, और y बराबर कितना रखना है 9, तो x बराबर हो जाएगा 5 × 9 - 3 बट्टे 6, तो x बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45 हो गया, घटे 3 बट्टा 6। ठीक है, यहाँ बना देते हैं, तो हो जाएगा x बराबर 45 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 42, 42 बट्टा 6, 6 × 7 = 42, 7 हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर हमको आ गया 7। अब जो हम प्रश्न में लिखे थे कि भिन्न बराबर x बट्टे y, तो ये भिन्न कहता है क्या निकालने के लिए, भिन्न निकालने के लिए, है ना, वह भिन्न ज्ञात करें। भिन्न कहता है ज्ञात करें, तो भिन्न जो हमारा प्राप्त होगा, तो यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x बट्टा y माने थे, तो x का मान आया 7 और y का मान आया कितना 9, तो 7 बट्टा हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये लास्ट में ये लाइन लिखना जरूरी है, क्योंकि भिन्न का था निकालने के, तो हमको भिन्न दिखाना पड़ेगा कितना बट्टा कितना आया।